जादुई चेहरा। पोटली नाम की औरत बहुत काली होती है, जिसे उसकी सास हमेशा रूप के कारण खरी खोटी सुनाया करती थी। सास कमलावती बोलती है, पोटली बहू, कल मेरी सहेलियां आ रही है, थोड़ा सज सवर के उनके सामने आना, अपना ये काला शकल को कुछ मेकअप वगैरह करके होता है तो इसे संवार लेना, बस मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती मत करा देना। इस केला के पत्ते में उन्हें भोजन देना है। फिर दूसरे ही दिन कमला के 3 सहेलियां आती है। कमला बोलती है, आओ सहेलियां आओ, कितने दिन से हम लोग आपस में बातचीत नहीं किए, आज खूब गप्पे मारेंगे। कमला की सहेली बोलती है, तू अपनी बहू से तो मिला। फिर कुछ ही देर में पोटली पूरा मुंह में आटा लेप कर मेहमानों के सामने आ जाती है। सारे मेहमान पोटली का फनी चेहरा देख हंसने लगते हैं। फिर सास कमलावती बोलती है, अरे बहनों, मेरी बहू जो है ना बहुत भोली है, अभी तो बेचारी 16 ही वर्ष की है। जा बहू, मेरी सहेलियों के लिए खाना लेके आ। पोटली केला का पत्ता लेकर आती है और सबको दे देती है। सब खाना का इंतजार करते हैं, मगर बहुत देर होने के बाद भी पोटली खाना लेके नहीं आती। फिर सारे मेहमान गुस्सा होके वहां से चले जाते हैं। सास कमलावती गुस्से में बोलती है, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये काली कलौटी मंद बुद्धि मेरे पल्ले पड़ गई। आज मेरी सहेलियों के सामने तूने मेरी बेइज्जती करा दी, निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर सब कुछ से परेशान होकर पोटली जंगल की तरफ चल देती है। जंगल में पोटली को एक बदसूरत औरत दिखता है। पोटली उस औरत का बदसूरत होने का कारण पूछने लगती है। फिर वो औरत, मुझे किसी भिखारन की बददुआ लगी है, इसलिए मैं कुरूप हो गई, नहीं तो मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी। फिर पोटली पूछती है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? वो औरत बोलती है, हाँ तुम मेरी मदद कर सकती हो, अगर तुम अच्छी इंसान हो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम उस नदी की पानी को छू कर मुझे पिला दो। फिर पोटली भी पानी को छूकर उस औरत को पिला देती है। अब वो औरत पहले की तरह ही खूबसूरत बन गई। पोटली का दयालु स्वभाव देख जलदेव भी खुश होकर उसके रंग को गोरा बना देते हैं। अब पोटली की सास पोटली को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगती है।